और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जान से मारने की धमकी मिली है। सीवी आनंद बोस को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। अब धमकी के बाद राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में ये एक और बड़ी खबर, राज्यपाल को जान से मारने की धमकी। और बड़ी खबर इस बीच, ईडी की रेड पर पश्चिम बंगाल में बवाल देखने को मिल रहा है। आज प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगी ममता बनर्जी। मामले पर आज कोलकाता हाई कोर्ट में भी अहम सुनवाई है। और बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में बारिश से ठंड बढ़ी है। गलन वाली ठंड के बीच बरसे बादल। बारिश और शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली में आज 6 डिग्री रहेगा न्यूनतम तापमान, आईएमडी की का अनुमान। और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में आग लगने की खबर है। आग की चपेट में कई तंबू आ गए हैं, जलकर फिलहाल खाक हो चुके हैं। सुबह 5 बजे कपिल मुनि आश्रम के पास ही आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। कल ही सीएम ममता ने इस मेले का उद्घाटन किया था और आज सुबह आप देखिए, मेले की शुरुआत में ही यहाँ भयंकर आग की खबर। कई जो टेंट्स है इस आग की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से ये तमाम जो टेंट्स यहाँ लगे हुए थे धू धू कर जल रहे हैं। सुबह 5 बजे कपिल मुनि आश्रम के पास ये आग लगी। बिहार के सहरसा में भूमि अतिक्रमण हटाने गई अंचल और पुलिस प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। रिपोर्ट देखिए। जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची अंचल पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की भिड़ंत हो गई। जेसीबी से जबरन अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रामीणों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, जिससे सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मामला बिगड़ते देख प्रशासन द्वारा जेसीबी से कार्रवाई रोक दिया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस और अंचल प्रशासन द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कानपुर में पता पूछने के बहाने महिला से चेन लूटकर बदमाश फरार हो गए। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां पता पूछने के बहाने महिला से चेन लूटकर बड़े आराम से लुटेरे फरार हो गए। इन तस्वीरों में बाइक सवार 2 शातिर लुटेरे महिला से पता पूछने के बहाने उसका ध्यान भटका देते हैं। एक बदमाश बाइक पर बैठा होता है, जबकि दूसरा बदमाश महिला को अपनी बातों में उलझा देता है, जिसके बाद महिला से चेन लूटने की कोशिश करता है। तभी महिला समझ जाती है और उसका जमकर सामना करती है, लेकिन ये बदमाश उस महिला को धक्का देकर गिरा देता है। चेन लूटकर वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। चेन लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार के खगड़िया समाहरणालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेप और हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी खगड़िया समाहरणालय में घुस गए। देखिएगा रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित प्रदर्शनकारी समाहरणालय में जमकर हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में पुलिस बल के पहुंचने के बाद आंदोलनकारियों ने समाहरणालय से बाहर निकलकर सड़क को जाम कर दिया। दरअसल 4 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या की खबर से लोग काफी गुस्से में आ गए और मृतक बच्ची को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जमकर उत्पात मचाया। आंदोलनकारियों का कहना है कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं उन्हें जल्द फांसी की सजा मिले। फिलहाल इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी के जालौन में दिन दहाड़े एक बाइक चोरी की घटना सामने आई। देखिएगा रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ने अपनी बाइक एक दुकान के पास खड़ी की थी और किसी काम से चला गया था। इसी दौरान एक युवक मौके पर पहुंचा और आसपास देखकर बाइक के पास रुका। कुछ ही पलों में उसने बड़ी चालाकी से बाइक का लॉक तोड़ा और उसे स्टार्ट करके मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, चोर वहां से निकल चुका था। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। यूपी के सहारनपुर में रोडवेज कर्मचारियों की दबंगई सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। बस की कार में मामूली साइड लगने का विरोध करना एक परिवार को इतना महंगा पड़ा कि बाप और उसके 2 बेटों को सरेआम घसीटकर डिपो परिसर में ले जाया गया। गेट बंद किया गया और फिर जमकर पिटाई की गई। जानकारी के अनुसार बाप बेटे मार्केट में खरीदारी करने आए थे। उन्होंने अपनी कार खड़ी की थी। इसी दौरान एक रोडवेज बस ने उनकी कार में साइड मार दी,
जब इसका विरोध किया तो मामला शांत होने के बजाय भड़क उठा। आरोपी के बस चालक और परिचालक आग बबूला हो गया और मौके पर गाली गलौज शुरू कर दी। डिपो का गेट बंद कर दिया गया और फिर तीनों के साथ लात घूंसे और लातों से बेरहमी से मारपीट की गई। यूपी के गोरखपुर में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन कामिनी देवी और हनुमान मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शातिर चोर बिना किसी डर के दान पत्र के साथ सकरी गली में दौड़कर भाग रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर का दान पत्र साल में केवल एक बार मकर संक्रांति से 1-2 दिन पहले ही खोला जाता है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिसमें चोर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का एक खतरनाक शॉर्टकट का मामला दिखा, जिसने सिस्टम की जड़ों को ही हिला दिया। राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा यह शख्स मायसन उर्फ अरुण मायसन है, जिसे एसओजी ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है। एसओजी ने उस फर्जी डिग्री नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसके जरिए फायर टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन, पटवारी, यहां तक कि भारतीय नौसेना की तकनीकी भर्तियों तक में नकली डिग्री के सहारे नौकरी दिलाई जा रही थी। इस पूरे खेल का कंट्रोल रूम था चेन्नई, जहां बिना यूजीसी मान्यता सरकारी नौकरी की चाबी खुलेआम बेची जा रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस फर्जी डिग्री बाजार से अब तक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की जा चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में एक दबंग पर दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का आरोप लगा है। आरोपी और पीड़ित परिवार एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अपहरण और हत्या के आरोपी के दादा दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि आरोपी के माता पिता और भाई घटना के बाद से फरार हैं। दरअसल दलित महिला पर दबंगों ने जाति सूचक शब्द और गालियां देते हुए फरसे से जानलेवा हमला कर दिया और उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से ग्रामीणों में रोष है। गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। बिहार के मधुबनी सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। रिपोर्ट देखिए। मेल के जरिए सिविल कोर्ट मधुबनी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल मिलते ही मधुबनी कोर्ट को खाली कराया गया। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते और तकनीकी टीमों को बुलाकर सघन जांच अभियान चलाया गया, लेकिन कोर्ट परिसर में किसी तरह के विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री का पता नहीं चल सका। इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अगली खबर, जहां हरियाणा के नूंह जिले से निजामपुर गांव में बिना किसी मेडिकल डिग्री के झाड़ फूंक से मरीजों का इलाज करने वाले एक व्यक्ति पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी करी। देखिएगा ये रिपोर्ट। छापेमारी में पुलिस ने जिसे हिरासत में लिया है उसकी पहचान परवेज के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि परवेज नीम की टहनी और एक बोतल में भरे तरल पदार्थ का इस्तेमाल कर मरीजों पर झाड़ फूंक कर रहा है। वहां 25 से 30 मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। पूछताछ में परवेज ने स्वीकार किया कि उसके पास कोई मेडिकल डिग्री या इलाज की योग्यता नहीं है और वो काम वरदान के रूप में करता है। मौके पर एक प्लास्टिक की टोकरी में कुछ नकदी भी मिली, जिसके बारे में परवेज ने कहा कि मरीज अपनी मर्जी से पैसे देते हैं और वो इन्हें दान कर देता है, लेकिन दान का कोई सबूत वो नहीं दिखा सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वाराणसी में कोडेन कफ सिरप मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज करते हुए आरोपी प्रशांत उपाध्याय के घर छापेमारी की, जहां से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। वाराणसी में कोडेन कफ सिरप मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना मुंडवाड़ी क्षेत्र के मुडेला स्थित आरोपी प्रशांत उपाध्याय के आवास पर एसीपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रशांत उपाध्याय के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है और वह घटना के बाद से फरार चल रहा है। कार्रवाई के तहत पुलिस ने आरोपी की फार्मा कंपनी को भी सीज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लगातार दबिश दी जा रही है और मामले की जांच जारी है।